नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित नायक आ गया हूँ आपके साथ एक इंस्पिरेशनल और इस देश की स्टोरी के साथ। तो आज हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ही नहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। टाटा मोटर्स 1945 में सर जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था और इस कंपनी का नाम उस समय इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। इसको लोग टेल्को के नाम से भी बोलते थे। तो आज हम जानते हैं कि टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था। टाटा मोटर्स सबसे पहले प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो थे रेलवे के इंजन्स। रेलवे इंजन से लेके और कार तक का सफ़र कैसा रहा टाटा का, आज हम जानते हैं। टाटा ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ टैंक्स को मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर 1948 में यूके के मार्शल्स एंड सन्स के साथ मिलके स्टीम रोड रोलर को मैन्युफैक्चरिंग किया। देश में डिज़ाइन किया हुआ और देश में बना हुआ ये पहला स्टीम रोड रोलर बना। और बाद में 9 साल तक टाटा मोटर्स कई सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग की। फिर आता है इस कंपनी का टर्निंग पॉइंट। 1954 में टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल में उतरने का सोचा और हाथ मिलाया जर्मन की डाइमलर बेंज के साथ। डाइमलर बेंज इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही डोमिनेंस कर रही थी और इस क्षेत्र में बहुत पहले से अपने कदम जमाए हुई थी और टाटा को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसी के साथ में टाटा को एक्सपीरियंस भी मिल जाता और कैसे कमर्शियल ट्रक बनाए जाते हैं, व्हीकल बनाए जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसीलिए दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया और टाटा ने लॉन्च किया अपना पहला ट्रक 1954 में और उसका नाम दिया TMB 321। इसके बाद में 15 साल तक इन कंपनियों ने बहुत नाम कमाया और 15 साल के बाद जब इनका कोलैब टूटा, पहले इस कंपनी टाटा के जितने भी ट्रक थे उसमें डाइमलर बेंज के सिंबल आते थे, जो कि आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। बाद में 1969 में कोलैब टूटने के बाद टाटा ने अपना सिंबल के साथ उन ट्रकों को लॉन्च किया और बहुत ही जल्दी भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी बनी। फिर समय आता है 1991 का, जब टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल में उतरने का सोचा और लॉन्च की सियारा को। सियारा एक 3 गेट वाली SUV थी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जो भारत में ही बनाई गई हुई और डिज़ाइन की हुई पहली पैसेंजर व्हीकल बनी। तो लॉन्च किया टाटा स्टेट, ये एक स्टेशन वैगन थी। फिर 1993 में टाटा मोटर्स ने बस बनाना भी स्टार्ट किया और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। जब टाटा मोटर्स ने टाटा सूमो को लॉन्च किया और ये एक 5 दरवाजे वाली कार थी जो आम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन भारत की सेना को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसी की वजह से भारतीय सेना की तरफ से मिलिट्री व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा को मिला। अपना कदम बढ़ाते हुए टाटा मोटर्स बनी 10,000 करोड़ का सेल्स करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी। 1998 में टाटा के लिए दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब टाटा ने सफारी को लॉन्च किया। सफारी ने पैसेंजर व्हीकल के अंदर टाटा को एक नई पहचान और नया नाम दे दिया था। 1998 में ही टाटा ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये देश की स्वदेशी कार कही जाने वाली कार थी। शुरुआती मॉडलों में टाटा इंडिका को ऑटो एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन शानदार माइलेज, शक्तिशाली इंजन और ज़बरदस्त मार्केटिंग के साथ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पहली सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार टाटा इंडिका को बनाया। टाटा इंडिका रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसी की वजह से रतन टाटा जी को अपमान भी झेलना पड़ा था। जैसे कि हम जानते हैं, टाटा इंडिका के जो शुरुआती मॉडल थे वो अपनी अपेक्षाओं पर बहुत अच्छे से खड़े नहीं उतरे थे। इसी की वजह से रतन टाटा जी और कंपनी के कर्मचारियों के जो हौसले थे उन पर बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा था। नुकसान से बचने के लिए रतन टाटा जी ने एक समय इस कंपनी को बेचने तक का फैसला ले लिया था। 1999 में रतन टाटा जी पहुँचे अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में कंपनी को बेचने के इरादे से और मुलाकात की फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली और बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा जी को कई बातें अपमानजनक कही। जैसे कि कुछ पंक्तियाँ इस तरह से थी, जैसे कि आपको कार के बिजनेस के बारे में जब कुछ पता ही नहीं है
तो आपने कार का बिजनेस शुरू ही क्यों किया। टाटा की इस कंपनी को खरीद कर टाटा पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तो ये सुनकर, ये अपमानजनक बातें सुनकर टाटा जी ने अपना फैसला बदला और वापस आए इंडिया में और दिन रात मेहनत करके टाटा मोटर्स को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर लिया। अपनी अपमानजनक बातों का जो बिल फोर्ड जी ने बोली थी उनका बदला भी अपनी स्टाइल से लिया, जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीद कर। जैसे कि फोर्ड जो कंपनी थी तो 2004 से लॉस में चल रही थी। 2004 से लेके 2008 की क्राइसिस में ये बैंकक्रप्ट होने वाली थी। उसके 2008 में ये मौका देख के रतन टाटा जी ने अपना सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में जाने के लिए पहले से ही ब्रांड वैल्यू बनाई हुई जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद लिया। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ भी टाटा मोटर्स हमेशा आगे है। जैसे कि हम जानते हैं टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी को भी इंडिया में बेस्ट सेलिंग कार बनाया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर टाटा फोकस्ड है, जैसे टाटा विज़न और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये सब टाटा की प्राथमिकता है। और टाटा मोटर्स अलग अलग कंपनियों का एक विशाल समूह बन चुका है, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर, हिस्बोनो भी शामिल हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी के लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।